एपिसोड 21। संयम और शिविका की नजदीकियां। कुछ देर बाद संयम की गाड़ी विला के बाहर आकर रुकी। संयम ने खींचकर शिविका को बाहर निकाला और अंदर चल दिया। शिविका ने दूसरे हाथ से उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया और लगभग गिरते पड़ते हुए उसके पीछे चल दी। अंदर एंटर करके संयम लेफ्ट को मुड़ गया और एक दरवाजा अनलॉक करके अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने शिविका को झटके से छोड़ दिया। कमरा अंधेरा सा था, बस लाल रंग की रोशनी अंदर फैली हुई थी और उसी की रोशनी में कमरा दिखाई दे रहा था और इलेक्ट्रिकल और लोहे का बहुत सारा सामान अंदर रखा हुआ था। एक मोटा चौड़ा आदमी अंदर आया। वो देखने में ही जल्लाद सा लग रहा था। उसकी एक आंख फट चुकी थी और बहुत डरावना लुक दे रही थी। शिविका ने देखा तो डर से नजरें फेर ली। आदमी का एक हाथ जला हुआ था और सिर पर टांकों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसके सिर पर बाल भी नहीं थे। संयम ने शिविका को घूरते हुए कहा, प्लक हर नेल्स, हाथ के भी और पैरों के भी, उद्धरण चिन्ह। शिविका की आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो गई। उसने डर से भरी एक सिसकी ली। वो घबराई हुई सी उस आदमी को देखने लगी। आदमी ने सामान के बीच में से प्लकर निकाला और शिविका की ओर बढ़ने लगा। नो नो, नहीं, प्लीज नहीं, बोलते हुए शिविका पीछे की ओर हटने लगी। आदमी जैसे उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। शिविका ने संयम को देखा तो संयम आराम से पास की बड़ी सी सोफा चेयर पर बैठ गया था। शिविका कमरे में उस आदमी से दूर यहाँ वहाँ भागने लगी। दरवाजा भी बंद हो चुका था तो शिविका बाहर नहीं जा सकती थी। शिविका एक कोने से दूसरे कोने को काफी देर तक भागती रही। संयम सीट से सिर टिकाकर आंखें बंद किए बैठ गया और शिविका के नहीं नहीं बोलने की आवाजें सुनता रहा। शिविका के पैरों का दर्द पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। भागते हुए वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। आदमी शिविका के पास पहुंच गया। शिविका रेंगते हुए जाने लगी तो उस आदमी ने शिविका का पैर पकड़ लिया। शिविका ने एक किक मार दी पर उस आदमी से पैर नहीं छुड़ा पाई। प्लीज माफ कर दीजिए एसके, ऐसा मत कीजिए प्लीज, बोलते हुए शिविका की आंखों में नमी थी। आदमी उसके नाखून को पकड़कर प्लक करने ही वाला था कि इससे पहले शिविका ने उससे झटके से प्लक छीन लिया और खुद को छुड़ाकर संयम के पास चली गई, क्योंकि वही था जो उसे खुद से ही बचा सकता था। शिविका उसके घुटने के पास बैठते हुए बोली, माफ कर दीजिए एसके, प्लीज, आपसे कभी ऐसा नहीं होगा, उद्धरण चिन्ह। संयम ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, पैर बहुत चलते हैं तुम्हारे। आदमी से सरिया गरम करो और पैरों के बीचों बीच दो दो छेद हो जाने चाहिए, उद्धरण चिन्ह, बोलकर संयम सोफे से उठा और बाहर जाने लगा। शिविका ने उसका हाथ पकड़ लिया। संयम दूसरी ओर घुमा हुआ था। शिविका उसके पैरों के पास बैठकर उसके पैरों से लिपटते हुए बोली, मैं आज के बाद नहीं करूंगी एसके, एक मौका तो दे दीजिए, उद्धरण चिन्ह। संयम ने आई रोल की और बोला, एक मौका दिया था। जब पिछली बार भागने की कोशिश की थी तुमने तो बहुत आसानी से छूट गई थी तुम, और यही गलती थी कि उस वक्त तुम्हें कोई अच्छी सजा नहीं दी, तभी एक और बार भाग रही थी। संयम ने बहुत सर्द आवाज में जवाब दिया। शिविका की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने सिसकते हुए कहा, एक मौका और दे दीजिए एसके, ऐसा मत कीजिए, उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए शिविका की सांसें भी धक्के खाती हुई चल रही थी। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। आदमी ने अब तक लोहे की रॉड को गर्म करने लगा दिया था। शिविका को जलने की बदबू आने लगी थी। उसने सहमी नजरों से रॉड की तरफ देखा जो लाल पड़ चुकी थी। आदमी ने रॉड को उठाया और शिविका की ओर बढ़ने लगा। शिविका जल्दी से खड़ी हुई और संयम के सीने से लिपट गई। संयम बिल्कुल सीधा खड़ा रहा। उसने शिविका को नहीं पकड़ा। शिविका ने रोते हुए कहा, अगर आपको ऐसा ही करना था तो फिर जब मेरे गले पर चाकू रखा हुआ था उस वक्त क्यों रुके आप? उस वक्त मेरा गला क्यों नहीं कटने दिया? और उस रात उन लड़कों से क्यों बचाया? क्यों मारा उनको मेरी वजह से? उनको भी करने देते जो करना था, उद्धरण चिन्ह। शुश, आई हेट नॉइस, कहते हुए संयम ने उसके होंठों पर उंगली रखी दी और गहरी नजरों से उसकी ओर देखने लगा। शिविका आंखों में आंसू भरे सिसकती हुई सांसें लेते हुए उसे देखे जा रही थी। आदमी बिल्कुल शिविका के पास आकर खड़ा हो गया और रॉड उठाकर उसके पांव की ओर ले जाने लगा। शिविका संयम से लिपटी रही और उसके ऊपर चकर ही लटक गई। उसने हाथों को संयम के गले में लपेटा और पैरों को संयम की कमर पर लपेट लिया। संयम ने हाथ के इशारे से उस आदमी को रोक दिया। चलने लायक तो तुम्हें छोड़ना नहीं है, सजा तो मिलेगी, बोलते हुए संयम ने शिविका को कमर से जकड़ा और उसे उठाए बाहर निकल गया। लिफ्ट में आकर संयम ने उसे नीचे उतारा और अपनी टाई ढीली कर दी। फिर अपनी गर्दन स्ट्रेच करने लगा। शिविका को उसका ऑरा बहुत डरावना सा लग रहा था। लिफ्ट से बाहर आकर संयम आगे चला गया।
शिविका धीमे कदमों से उसके पीछे चल दी। संयम तेज कदमों से अंदर चला गया। उसकी चाल में भी उसका स्ट्रॉन्ग ऑरा साफ दिख रहा था। शिविका को अंदर जाने से भी डर लग रहा था। शिविका दरवाजे पर खड़ी अंदर देखने लगी। संयम कमर पर हाथ रखे कमरे में घूमे जा रहा था। उसने अपना कोट और टाई निकालकर बेड पर फेंक दी थी। अपनी शर्ट के बटन भी उसने खोल दिए। शिविका हिम्मत करके धीरे से अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही संयम ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसकी कमर को हाथों में कस लिया। शिविका उसकी चेस्ट से जा टकराए और सहमी सी संयम को देखने लगी। संयम, तुम्हें जो चाहिए था मिला ना, अब मेरी डील की बारी। उद्धरण चिन्ह बोलते हुए संयम ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और हाथों को उसकी गर्दन पर रखकर सक करते हुए किस करने लगा। अचानक किस से शिविका की सांसें उखड़ने लगी थी। सांस लेने में भी उसे दिक्कत हो रही थी। संयम का किस बहुत वाइल्ड था। धीरे धीरे वो बहुत पैशनेटली किस करने लगा। उसका हाथ शिविका की पीठ पर बहुत कसा हुआ था। दोनों बेहद करीब थे। शिविका को संयम ने पूरी तरह से अपने आप से सटा लिया था। उनके बीच से हवा का क्रॉस होना भी मुश्किल था। संयम ने उसके होंठों को बाइट किया तो शिविका की आह निकल गई, पर संयम ने उसके होंठों को नहीं छोड़ा। उसने शिविका को लिफ्ट किया और सोफे पर जाकर उसके ऊपर लेट गया। संयम ने 20 मिनट बाद उसके होंठों को छोड़ा। उसके होंठ सूज चुके थे। संयम ने कुछ पल देखा और फिर उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगा। शिविका की सिसकियां निकलने लगी। संयम ने उसके दोनों हाथों को एक साथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर सोफे से लगा दिया। फिर बोला, सौदे से मुकर तो नहीं रही ना? मैं कोई जबरदस्ती नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह शिविका ने गहरी सांसें लेते हुए उसे देखा। क्या संयम उसका कंसर्न पूछ रहा था? शिविका ने एक सिसकी भरी और फिर ना में सिर हिला दिया। संयम की टच से उसे भी अब सेंसेशन सी होने लगी थी और मुकरने का उसके पास कोई बहाना नहीं था। जिस्मों का सौदा तो उसने कर ही लिया था, वही संयम को और टाल पाना उसके बस में भी नहीं था। संयम उसकी गर्दन से नीचे आकर उसकी कोलरबोन पर किस करने लगा। शिविका ने सिसकी भरी और पूछा, उस रात आपने ही बचाया था ना? एसके उद्धरण चिन्ह संयम ने दांतों से उसकी कॉलरबोन पर काटा और सक करने लगा। उसने शिविका के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, मानो अभी कुछ कहना ही ना चाहता हो। संयम ने शिविका को थोड़ा लिफ्ट किया और उसकी ड्रेस की चेन खोल दी, फिर ड्रेस को उसके कंधे से दांतों से खिसकाकर हटा दिया। शिविका ने आंखें बंद कर ली और चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। संयम ने उसकी क्लीवेज को देखा, फिर शिविका की ड्रेस को उतार कर साइड फेंक दिया। संयम उसकी कॉलरबोन से नीचे बढ़कर उसे किस करने लगा। संयम ने उसके हाथों को छोड़ा तो शिविका के हाथ संयम के बालों में चले गए। वो गहरी सांसें लेते हुए उसके बालों को कसकर पकड़े रही। कुछ ही देर में संयम ने शिविका को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। शिविका की सिसकियां निकलती रही और वो संयम को और बेचैन करती गई। उसकी सिसकियों को रोकने के लिए संयम ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रात के किस पहर में संयम उससे दूर होकर सोया, उसे खुद पता नहीं चला। सुबह का वक्त, शिविका बेसुध सी सोफे पर पड़ी हुई थी। उसने हिलने की कोशिश की तो उसे अपनी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। आह उद्धरण चिन्ह सिसकी लेते हुए शिविका ने गहरी सांस ली। उसे लग रहा था मानो बदन टूट रहा हो। उसने अपने आप को देखा तो उसने कपड़े नहीं पहने थे। उसकी बॉडी को कंबल से कवर किया हुआ था। शिविका ने कुछ पल लेटे हुए ही गहरी सांसें ली और फिर उठने की कोशिश की तो हिम्मत जवाब दे गई। शिविका बहुत मुश्किल से बाथरूम की और बढ़ी। नीचे पड़ी अपनी ड्रेस को उठाकर वो बाथरूम चली गई। शावर लेते हुए उसने खुद को देखा तो उसकी बॉडी पर लगभग हर जगह संयम की लव बाइट्स के निशान थे जो लाल पड़ चुके थे। शिविका काफी देर तक शावर के नीचे ही खड़ी रही। आंखों में आंसू थे जो शावर के पानी में मिलाकर बहे जा रहे थे। उसे बॉडी में बहुत पेन था जिसका शायद उसने कभी अंदाजा नहीं लगाया था। वो जानती थी कि जिस्मों के सौदे में ये दर्द होगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। और क्या ये वाकई में सौदा था? क्योंकि संयम बिना सौदे के भी उसके साथ ये सब कर सकता था और ये बात उसने पहले भी शिविका को बोल रखी थी। तो क्या ये सब बस एक शादी में बंध जाने के नाते हो रहा था? जो शादी ठीक से हुई भी नहीं थी, उस शादी में दोनों बंधे हुए थे। जिसकी कोई निशानी भी शिविका के पास नहीं थी, वो कैसी शादी थी? शिविका के अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बहुत अरमान थे और अपनी शादी के भी काफ़ी सपने उसने देखे थे, लेकिन वो सब एक ही रात में धुआं धुआं हो गए थे। शिविका ने खुद को संभाला और कपड़े पहनकर बाहर आ गई। उसने सोफे को देखा तो उस पर ब्लड के स्टेन्स पड़ चुके थे। शिविका ने देखा तो सोफे के कवर्स उतार दिए। वही संयम स्टडी रूम में बैठा सामने टंगी तस्वीरों को देखे जा रहा था। फिर उस अलग से रखी किताब को देखकर बाहर निकल गया।
बाहर आकर उसने देखा कि शिविका सोफे पर कंबल लिए लेटी हुई थी और सोफे पर से कवर हटा दिया था। सोफे पर पड़े स्टेन्स संयम ने भी देखे थे। उसे पता चल गया था कि आज तक शिविका वजिन थी और ये उसका पहला टाइम था। संयम को एहसास हुआ कि वो बहुत वाइल्ड था। अपने गुस्से में उसे होश ही नहीं था कि वो शिविका की सिसकियों को भी नज़रअंदाज कर रहा था। वही शिविका आंखें खोले लेटी हुई थी। रात का सब कुछ उसकी आंखों के आगे घूमे जा रहा था। शिविका तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी संयम ने जबरदस्ती तो नहीं की थी। संयम के टच में प्यार नहीं था तो नफरत भी नहीं थी। बस शिविका को सजा देने का एक तरीका संयम के पास था और वो एग्रेशन शिविका ने संयम में फील किया था। एपिसोड 22 पार्टी। संयम ने कुछ देर उसे देखा और फिर कमरे से बाहर जाने लगा तो शिविका ने पूछा, उस रात आप ही ने बचाया था ना इसके? उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसे देखा और बोला, हम। उद्धरण चिन्ह। फिर वहां से बाहर निकल गया। शिविका उठकर बैठ गई और बंद हो रहे दरवाजे को देखने लगी। जितना बुरा वो संयम को समझ रही थी, असल में वो उतना भी बुरा अब उसे नहीं लग रहा था। जब वो उसके लिए बिल्कुल अनजान थी, उस वक्त संयम ने उसकी मदद की थी, जो कि आज के समय में हर कोई नहीं करता। संयम के साथ यहाँ होना अब उसे गलत नहीं लग रहा था, लेकिन एक नेगेटिव वाइब शिविका को अभी भी महसूस हो रही थी। एक बार फिर संयम उसे कमरे में अकेला छोड़कर चला गया था। इस अंधेरी नगरी में शिविका का दम सा घुटता था। शिविका उठी और जाकर उसने पर्दे खोल दिए। थोड़ी रोशनी अंदर आने लगी। शिविका ने स्टडी रूम की ओर देखा और फिर दरवाजे की ओर देख स्टडी रूम की ओर बढ़ गई। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची तो उसे लिफ्ट के रुकने की आवाज आई। शिविका जल्दी से स्टडी रूम के दरवाजे के पास से वापस आ गई। दरवाजे खुला तो सामने कोई नहीं था। शिविका ने बाहर झांका तो लिफ्ट में एक फूड ट्रॉली रखी हुई थी। शिविका जाकर उस ट्रॉली को अंदर ले आई। फिर उसने 3 तक गिना तो दरवाजा बंद हो गया। शिविका का अंदाजा सही था। दूर क्लोज होने के लिए टाइमर लगाया जाता था, लेकिन ये सब देखता कौन था? जिस तरह का इंसान संयम था तो वो अपने फ्लो पर किसी को भी नहीं आने देता था, तो कोई उसके कमरे का सीसीटीवी देखकर टाइमर सेट करे ऐसा नहीं हो सकता, और संयम खुद इतना फालतू काम करने नहीं बैठ सकता, ये भी शिविका जानती थी। तो ये सब कौन करता है? सोचते हुए शिविका ने ट्रॉली में रखे कंटेनर से ढक्कन हटाया तो उसमें रखे खाने से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। शिविका ने जल्दी से प्लेट सीधी की और खाना निकालकर खाने लगी। आज संयम ने शिविका के कुछ बोलने से पहले ही उसके लिए खाना भिजवा दिया था। ये देखकर शिविका को अच्छा लगा। खाना खाकर उसने ट्रॉली को दरवाजे के पास रखा तो दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया। शिविका ने ट्रॉली को लिफ्ट में डाला और लिफ्ट को नीचे भेज दिया। शिविका ने पलटकर देखा तो कमरे दरवाजा बंद हो गया था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास वापस आई तो वो फिर से खुल गया। आखिर ये हो क्या रहा था? शिविका को समझ में नहीं आया। उसने गैलरी के रास्ते पर नज़र दौड़ाकर बगल वाले कमरे को देखा और उसके दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। शिविका वापस से संयम के रूम के दरवाजे के पास आई तो वो दरवाजा बंद होने लगा था, लेकिन शिविका के आते ही फिर से खुल गया। पूरा सिस्टम ही इलेक्ट्रिक और डिजिटल सेंसर वाला लगता है, पर ये पहले तो नहीं खुलता था, तो क्या अब इस दरवाजे पर मेरी प्रेजेंस का सेंसर लगा दिया गया है? उद्धरण चिन्ह बोलकर शिविका ने गहरी सांस ली और फिर लिफ्ट की ओर देखा। शिविका धीमे कदमों से लिफ्ट के पास आकर खड़ी हो गई। फिर उसने लिफ्ट को ऊपर बुलाया और लिफ्ट से नीचे आ गई। लिफ्ट से बाहर आकर शिविका चारों तरफ देखने लगी। बीचों बीच खड़ी होकर शिविका ने ऊपर की ओर देखा तो बहुत ऊपर तक गोल गोल घूमती हुई सीढ़ियां जाती थी। यहाँ से जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं वो कहीं न कहीं एसके के रूम में भी निकलती होंगी। सोचते हुए शिविका सीढ़ियों की ओर चल दी। सीढ़ियां 2 तरफ से ऊपर की ओर राउंड राउंड होकर जाती थी। शिविका एक तरफ से ऊपर चढ़ी तो 2 राउंड खत्म होने के बाद एक कमरा सामने आया, जो फिंगर लॉक नहीं था, लेकिन ताला मारकर बंद किया हुआ था। शिविका ऊपर बढ़ गई। 2 सीढ़ियां के राउंड के बाद एक और कमरा आया जो खुला हुआ था। उसमें न कोई फिंगर सेंसर था और न ही वो लॉक था। शिविका ने पहले अंदर जाने का सोचा, पर फिर मन बदलकर ऊपर की ओर जाने लगी। तभी उसे किसी के जोरों से चीखने की आवाज आई। शिविका के कदम रुक गए। चीख बहुत दर्दनाक थी। उसके कदम वापस से उस कमरे के पास आ गए। शिविका ने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक और चीख सुनाई दी। शिविका के हाथ कांपने लगे। शिविका ने हल्का सा दरवाजा खोला तो अंदर जल रही लाल रंग की रोशनी शिविका को दिखाई दी। उसने सिर अंदर निकालकर झांका तो सामने दक्ष लोहे की गर्म रोड लिए खड़ा था। उसके पास नीचे एक आदमी घुटनों के बल जख्मी हालत में बैठा हुआ था। उसकी पीठ से मानो धुआं सा निकल रहा था और वो दर्द से चीखे जा रहा था। 5 से 6 बॉडीगार्ड्स वहां खड़े थे।
वहीं संयम एक चेयर पर आंखें बंद किए बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दक्ष ने सरिया और गर्म करने लगाया और उस आदमी के इर्द गिर्द बैठ की जमीन पर पटकते हुए घूमते हुए बोला, बता, किसको इन्फॉर्मेशन बेची है? उद्धरण चिन्ह। आदमी पसीने से भीगा हुआ था। हकलाते हुए उसने जवाब दिया, मुझे न नहीं पता। बस पैसा मेरे अकाउंट में आया था, बाकी सब राठी और आरडी ने किया था। उद्धरण चिन्ह। दक्ष, ओ अच्छा, तो तूने पैसों के लिए एसके से गद्दारी करने का सोच लिया और फिर विदेश भी भाग गया, ये सोचकर कि एसके नहीं पकड़ पाएंगे तो तू बच जाएगा। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए दक्ष ने उसके ऊपर बैट से मारना शुरू किया। आदमी की पीठ से खून बहने लगा। एक बॉडीगार्ड गर्म सरिया ले आया और दक्ष ने उसे उस आदमी की गर्दन पर हाथ दिया। सरिया धीरे धीरे उसकी गर्दन में धंसने लगा। शिविका ये देखकर चिल्ला दी। आह! उसकी चीख सुनकर सब दरवाजे की ओर देखने लगे। संयम ने आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखा और फिर सोफे के बगल में रखी बंदूक से उस आदमी के माथे के बीचों बीच गोली चला दी। शिविका सहमी हुई सी वहां खड़ी थी, वो जल्दी से वहां से भाग गई। संयम खड़ा हुआ और निकल गया। ट्रक 10 गार्बेज बोलकर दक्ष ने अपने हाथ में पकड़ा सरिया नीचे फेंक दिया। बॉडीगार्ड ने उसे एक फोन पकड़ाया तो दक्ष ने फोन कान से लगा दिया। सामने से फोन पिक हुआ तो दक्ष बोला, पता लगाओ आरडी का, जल्दी, बोलकर उसने फोन कट कर दिया। बॉडीगार्ड बोला, बॉस, वो एक मीटिंग है आज शाम 6 बजे। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। शिविका जल्दी से लिफ्ट से वापस ऊपर आ गई और कमरे में आकर गहरी सांसें लेने लगी। संयम भी उसके पीछे कमरे में आ गया। शिविका को पीछे से हक करके उसने अपना सिर उसकी गर्दन में छुपा लिया। शिविका ने आंखें बंद कर ली और मुट्ठी कस ली। संयम ने उसे अपनी ओर घुमाया और बोला, क्यों आए तुम नीचे हमम? उद्धरण चिन्ह। शिविका नफरत से उसकी ओर देखने लगी। संयम ने उसकी गर्दन पर किस किया और बोला, नहीं आना था ना बटरफ्लाई। बोलते हुए संयम उसकी गर्दन पर नोज रब करने लगा। शिविका सिसकने लगी। संयम बोला, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। शिविका हैरानी से उसे देखने लगी। उसने अभी एक आदमी को इतनी बेरहमी से मारा और अब वो पूछ रहा है कि क्या हुआ, मानो उसे कुछ फर्क ही ना पड़ता हो। शिविका ने दबी हुई सी आवाज में सिसकते हुए कहा, आपने उस आदमी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? उद्धरण चिन्ह। संयम ने शिविका के बालों को कान के पीछे किया और बोला, वो गद्दार था बटरफ्लाई। यूं तो तुम्हें वहां नहीं आना चाहिए था, पर अब अगर देख ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। भूल सकती हो तो भूल जाओ, वरना जो तुम्हारी मर्जी, बोलकर संयम ने उसे छोड़ा। शिविका ने भरी हुई आंखों से उसे देखते हुए कहा, और उस डॉक्टर को क्यों सजा दी? उद्धरण चिन्ह। संयम बिना किसी भाव के बोला, वो भी गद्दार था। उद्धरण चिन्ह। शिविका, तो क्या आपने उसको भी मार डाला? उद्धरण चिन्ह। नहीं, वो कोमा में है, जिंदा है, संयम ने बेबाकी से कहा। ये सुनते ही शिविका की आंखें छलक उठी। उसने चिल्लाते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी को इस तरह से तड़पा कर मारने का हक आपको नहीं है। उद्धरण चिन्ह। संयम की आंखें बेहद सर्द हो गई। उसने शिविका के जबड़े को हाथ में कस लिया और आंखें दिखाते हुए दांत पीसकर कहा, शुश, आवाज नीचे, मैं प्यार से बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम चिल्लाओगी। मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो तो ये बीवी बनने की जो हरकत शुरू की है इसे बंद कर दो। उद्धरण चिन्ह। बोलकर उसने झटके से शिविका को छोड़ दिया। आंसुओं की धारा शिविका की आंखों से बह निकली। संयम बोला, एनीवेज बी रेडी, शाम को बाहर जा रहे हैं हम। उद्धरण चिन्ह। संयम वहां से बाहर निकल गया। शिविका वहीं सोफे पर बैठ गई। शाम का वक्त। शिविका ने लैवेंडर कलर की स्लीवलेस मैक्सी ड्रेस पहनी थी। बालकनी की खिड़की में देखकर उसने हल्का सा मेकअप कर लिया था। संयम अंदर आया तो शिविका को देखकर कुछ पल को देखता ही रहा, फिर उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। उसकी आंखों में देखते हुए संयम ने उसके होंठों को चूम लिया। शिविका ने उसे रिसीट नहीं किया। संयम ने उसे अपने बेहद करीब होल्ड कर लिया। फिर 20 मिनट तक वो बेतहाशा उसे चूमता रहा। फिर 20 मिनट बाद किस खत्म करके वो उसे लेकर बाहर निकल गया। बाहर निकलकर संयम ने उसे गाड़ी में बैठाया और गाड़ी वहां से चल दी। पार्टी वेन्यू पर पहुंचकर शिविका ने देखा कि ये जगह शहर से बहुत दूर एक सुनसान सी थी। शिविका को अंदर जाने में डर सा लग रहा था। संयम ने मास्क पहना और उसे भी मास्क पहना दिया, फिर अंदर चल दिया। अंदर आकर शिविका ने देखा तो वो जगह पार्टी वेन्यू कम और हैलोवीन पार्टी ज्यादा लग रही थी। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी वहां पर थी और सभी ने मास्क लगाए हुए थे जो अजीब तरह के थे। लेकिन शिविका और संयम ने जो मास्क पहना था वो नॉर्मल था।
दरअसल पार्टी में आया हर इंसान अंडरवर्ल्ड के कामों से जुड़ा हुआ था। पार्टी का मास्क कोड था। यहाँ पर हर किसी की पहचान को गुप्त ही रखा जाता था। उनके इलीगल बिजनेस के नाम के सिवाय यहाँ और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। लगभग सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे के असली नाम और पहचान भी जानते थे, सिवाय संयम के। यहाँ उसका असली नाम और पहचान कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी यहाँ पर किसी ने नहीं देखा था। क्योंकि भले ही बाकी के लोग बाहर निकलकर एक दूसरे को चेहरा दिखा दे, लेकिन संयम ने कभी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया था। वहीं संयम के आगे दक्ष का चेहरा सब लोग एसके के नाम के लिए पहचानते थे। संयम जैसे ही अंदर एंटर हुआ तो लगभग सब लोगों ने उसकी रौबदार पर्सनैलिटी से उसे एक झलक में ही पहचान लिया। उसके साथ किसी लड़की को देखकर सब हैरान रह गए। ये पहली बार था जब संयम किसी लड़की के साथ आया था। उनके पीछे दक्ष भी अंदर आ गया। बॉडीगार्ड्स बाहर ही थे क्योंकि ये उन लोगों की एक विप पार्टी थी और खास लोग ही अंदर आ सकते थे। संयम ने शिविका को एक चेयर पर बैठाया और बोला, स्टे हियर, आई विल बी बैक। बोलकर संयम चला गया। पार्टी में आए लड़कियां शिविका को घूरने लगी। उन सब के हाथों में ड्रिंक के ग्लास थे और सभी ड्रंक भी थीं। एक लड़की जिसने ब्लैक कलर की शॉर्ट बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी शिविका के पास आकर खड़ी हो गई। लड़की का नाम तनीषा था और इलीगल कामों में चलने वाला नाम टीएम। तनीषा अकड़ते हुए बोली, तुम कौन हो और एसके के साथ यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। शिविका उस लड़की को देखने लगी। उसने भी मास्क लगाया हुआ था, बस उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। शिविका ने कुछ सोचा और फिर बोली, आप कौन? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। और आपको मुझसे क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह। शिविका को यहाँ पर कोई भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, इसलिए वो किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी। तनीषा को शिविका का ऐसा जवाब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अपने हाथ में पकड़ा ड्रिंक ले ग्लास का ड्रिंक जैसे ही वो शिविका के ऊपर फेंकने लगी तो शिविका ने उसका हाथ पकड़ लिया। तनीषा बुरी तरह से उसे घूरने लगी और अपना हाथ छुड़ाने लगी। शिविका ने उसके हाथ से ड्रिंक का ग्लास साइड फेंक दिया और उसका हाथ छोड़ दिया। यू ब्लडी। बोलते हुए जैसे ही वो शिविका की ओर बढ़ी तो दूसरी लड़की ने आकर उसे रोक दिया और उसके कान में बोली, व्हाट आर यू डूइंग तनीषा? तुमने देखा नहीं क्या कि वो एसके के साथ आए हैं? मत उलझो इससे, चलो यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। ये लड़की तनीषा की जुड़वा बहन मनीषा थी जो उससे 5 मिनट बड़ी थी। उसने भी अपने फेस को कवर कर रखा था। दरअसल टीएम नाम इन दोनों के नामों के पहले अक्षरों को लेकर ही बनाया गया था। एसके के साथ आए है माय फुट। औकात नहीं है इतनी कि एसके के साथ कोई दिखे, इससे भी उसको जरूर कोई मतलब होगा, तभी साथ घुमा रहा है। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए तनिषा ने मुट्ठियां कस ली और शिविका को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। मनीषा उसे खींचते हुए वहां से ले गई। शिविका कुछ पल उन्हें देखती रही। शिविका ये तो जानती थी कि संयम और उसने सौदा किया है, लेकिन ये लड़की अभी क्या बोलकर गई। वहीं कुछ दूर बैठे लड़के भी शिविका को ही देखे जा रहे थे। सबके हाथों में ड्रिंक का ग्लास था। एक लड़का जिसका तरुण था वो बोला, एसके के साथ कोई दिखी है तो मतलब कुछ तो बात होगी इसमें। उद्धरण चिन्ह। दूसरा लड़का जिसका नाम विनय था वो बोला, हैन्ना, दिख नहीं रहा है क्या? किस एलिगेंस के साथ बैठी है और पूरी पार्टी में सबसे अलग चमक रही है, हर किसी का ध्यान लिए हुए है। उद्धरण चिन्ह। इतने में तनीषा उनके पास आकर बोली, कोई एलिगेंस नहीं है, एसके के साथ आए हैं इसलिए सब देख रहे हैं कि होगी कोई हरकत जिस वजह से एसके ने इसे साथ लाया। उद्धरण चिन्ह। तरुण हंसा और बोला, अच्छा तो यूं तो तुमने भी बहुत सी हरकतें की थी तनीषा, पर एसके तुम्हें तो कभी अपने साथ नहीं लाया। उद्धरण चिन्ह। वरुण ने कहा तो तनीषा उसे बुरी तरह से घूरने लगी। उसने भी संयम के साथ होने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन संयम ने उसे बिल्कुल घास नहीं डाला था। विनय बोला, लेट्स सी, आखिर ऐसा क्या किया इसने जो एसके के साथ यहाँ तक आ गई, जहाँ बहुत रेयर लोगों को लाया जाता है। बोलते हुए विनय ने एक ड्रिंक का ग्लास उठाया और शिविका की ओर चल दिया। तरुण बोला, लगता है आज मिस्टर विनय मारे जाएंगे। अगर लड़की एसके के साथ आई है तो मुझे नहीं लगता उसके ऊपर चांस मारना सही होगा। बोलते हुए उसने ड्रिंक का सिप लिया। तनीषा शिविका को देखने लगी। शिविका के सामने आकर शिविका को देखकर बोला, हे प्रीटी लेडी। उद्धरण चिन्ह। शिविका उसे देखने लगी। एक परफेक्ट कद काठी और लुक्स वाला हैंडसम सा लड़का उसके सामने खड़ा था। एपिसोड 23 संयम का के एहसास। मे आई सिट हियर? पूछते हुए विनय ने शिविका के बगल वाली चेयर पर हाथ रखा। शो, शिविका ने नॉर्मली कहा तो विनय बैठ गया। विनय ने ड्रिंक का ग्लास शिविका की ओर बढ़ाया। शिविका ने ग्लास नहीं लिया। नो थैंक्स बोलकर शिविका उठकर वहां से चली गई। विनय मुंह खोले उसे जाता देखता रहा।
तरुण हंस दिया। नो डाउट, वो संयम के साथ क्यों है। बोलते हुए उसने बची हुई ड्रिंक एक ही घूंट में पी ली और दूसरी लेने चला गया। वही गोडाउन में डील फाइनल होने के बाद दक्ष ने सामने वाली पार्टी से पेपर साइन करवा लिए। संयम ने भी उस पर साइन किए और वहां से बाहर निकल गया। वही शिविका का गला सूखने लगा था तो उसने बार के पास कांच के ग्लास में भरा पानी का ग्लास उठाया और पी गई। पहले उसे थोड़ा कड़वा लगा पर फिर ठीक हो गया। शिविका ने एक और ग्लास पी लिया। विनय ने देखा तो तिरछा मुस्कुरा दिया, फिर उसकी ओर बढ़ गया। शिविका के पास पहुंचकर वो बोला, इतना एटीट्यूड किसे दिखा रही हो? एसके के साथ आने इतना घमंड क्यों है? 2 दिन में सड़क पर छोड़ सकता है। विनय ने कहा तो शिविका आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी, फिर हंस दी और बोली, भागने पर तो मार पड़ती है, जाने नहीं दिया जाता तो सड़क पर क्या खाक छोड़ा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। विनय, मेरी मानो तुम मेरे साथ आ सकती हो, खूबसूरती की कदर है मुझे, यूं पार्टी मैं अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। बोलकर विनय ने उसका हाथ पकड़ना चाहा कि इतने में शिविका ने जोरदार चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। विनय गाल पर हाथ रखे खड़ा हो गया। सब उन दोनों की ओर देखने लगे। शिविका ने मास्क उतार दिया। सबकी नज़र उसके चेहरे पर टिक गई। शिविका बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। विनय ने उसे देखा तो उसके हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिर गया। डोंट वरी टू टच मी, एसके विल फ्राई यू। बोलकर शिविका लड़खड़ा गई और पास में रखी चेयर से टकराई। चेयर नीचे गिर गई और शिविका भी गिरने लगी कि इतने में 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। शिविका ने देखा तो वो संयम की बाहों में थी। उसने बच्चों की तरह मासूम सी शक्ल बना ली और संयम को पकड़ लिया। संयम ने शिविका को देखा और फिर सामने खड़े विनय को घूरने लगा। शिविका ने अभी क्या कहा था संयम ने सुन लिया था। संयम ने शिविका को सीधा किया और स्मेल किया तो वो समझ गया कि शिविका ने ड्रिंक की है। दक्ष आकर संयम के बगल में खड़ा हो गया। जहां से टच किया हो वो जगह काट देना। बोलते हुए संयम ने शिविका को गोद में उठाया और बाहर निकल गया। दक्ष ने विनय को घूरा तो विनय ने थूक की घूंट गले से नीचे उतारी। संयम शिविका को लेकर निकल गया। गाड़ी विला के बाहर रुकी तो शिविका जल्दी से गाड़ी से बाहर उतर गई और उतरते ही उसने वॉमिट कर दिया। संयम गाड़ी से टिककर दूसरी ओर मुंह किए खड़ा रहा। उसने आंखें बंद कर दी। शिविका बहुत जोरों से गला साफ कर रही थी। हाँ, हजम नहीं होती तो होंठों से लगाती क्यों है? बोलते हुए संयम ने शिविका को पकड़ा और पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। शिविका ने बोतल ली और नीचे फेंक दी। संयम ने उसे घूरा तो शिविका भी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगी। संयम ने बोतल उठाई और शिविका के मुंह पर पानी फेंका। शिविका की ड्रेस भी भीग गई। फिर संयम ने उसी की ड्रेस से उसका मुंह पोंछ दिया। शिविका का मुंह कड़वा हो चुका था। उसने कड़वा सा मुंह बना लिया और उसने एक बार फिर उल्टी कर दी। इस बार स्पॉट संयम की शर्ट थी। संयम ने उसे बालों से पकड़कर दूर किया। उसे खुद से बदबू आने लग गई थी। संयम ने उसे छोड़ा और अंदर की ओर जाने लगा। शिविका ने उसे देखा और फिर हंस दी। फिर बोली, मैं तो भाग जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर संयम रुक गया। शिविका ने इतनी मासूमियत से कहा था कि कोई भी मोहित सा हो जाए। संयम ने पलटकर देखा तो शिविका एक तरफ को गर्दन झुकाए अपना सिर सहलाते हुए खड़ी थी। संयम ने बहुत जोरों से बालों को खींचा था। संयम ने अपनी शर्ट की ओर देखा और फिर वापस से शिविका के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। कमरे में आकर शिविका बेड की ओर बढ़ी तो अचानक उसे ख्याल आया कि संयम ने सख्त मना लिया था। नहीं नहीं नहीं, बोलते हुए वो बेड से दूर हट गई और सोफे की ओर चल दी। शिविका सोफे पर लेटने ही वाली थी कि इतने में संयम ने उसे पकड़ा और बाथरूम की ओर लेकर चला गया। शावर के नीचे खड़े होकर उसने शावर ऑन कर दिया। शावर का पानी गिरा तो शिविका ऊपर देखकर बोली, हाँ, बारिश। उद्धरण चिन्ह। संयम ने अपनी शर्ट उतार दी और फिर शिविका की ड्रेस भी उतारने लगा तो शिविका ने हाथों से अपने आप को कवर कर लिया। शिविका ने अपनी ड्रेस भी गंदी कर ली थी तो संयम ने उसे उतार दिया। वो दोनों एक दूसरे के हो चुके थे तो अब ये नज़दीकियां दोनों का हक थी। शिविका को बाथरोब पहनाकर और खुद भी बाथरोब पहनकर संयम बाहर आ गया। शिविका सोफे पर लेट गई और संयम कपड़े पहनने वार्डरोब की ओर चल दिया। कपड़े पहनते हुए उसे अभी का मोमेंट याद आया। शिविका की हरकतें याद कर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। संयम बाहर आया तो शिविका के गले पर बने टैटू पर हाथ फेरने लगा। शिविका अब गहरी नींद में थी। संयम ने अपना फोन निकाला और उसके टैटू को कैमरा में देखने लगा। उसके चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई। इतने में दक्ष का फोन आया। संयम ऑन कॉल। यस। उद्धरण चिन्ह। दक्ष एसके वो उसने कोई टच नहीं किया, बस आपकी वाइफ ने उसे चांटा मारा था। उद्धरण चिन्ह। संयम सो व्हाट, देयर इज अ टच। गाल की चमड़ी उखाड़ दो।
उद्धरण चिन्ह दक्ष और SK उद्धरण चिन्ह। संयम कॉल पर ही रहा और फिर उसे विनय की चीखने की आवाज़ें आई। संयम तिरछा मुस्कुराया और फिर फोन रख दिया। एक नज़र शिविका पर डालकर संयम बाहर निकल गया। अगली सुबह शिविका अंगड़ाइयां लेते हुए सोकर उठी तो उसने देखा कि उसने बाथरोब पहना हुआ है। उसने याद करने की कोशिश की तो उसे कुछ याद नहीं आया, पर वो इतना जरूर जानती थी कि ये उसने खुद से नहीं पहना था। शिविका की आंखें सोचते हुए बड़ी हो गई। उसने चेक किया तो उसकी बॉडी पर कोई नए हिक्की का निशान नहीं था। शिविका ने चैन की सांस ली, फिर उठी और अपने खरीदे हुए सामान के बैग से एक ड्रेस निकालकर बाथरूम की ओर चल दी। नहाकर बाहर आई तो सिर भारी भारी लग रहा था। शिविका ने सिर पकड़ा और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। उसका हैंगओवर उतरा नहीं था। दरवाजा खुला तो शिविका बाहर आकर खड़ी हो गई। फिर थोड़ा आगे चली तो 3 सेकंड बाद दरवाजा बंद हो गया। शिविका ने पलटकर वापस देखा और फिर वापस से दरवाजे के पास खड़ी हो गई। दरवाजा खुला तो वो अंदर चली गई। इसी तरह वो 5 से 6 बार अंदर बाहर जाती रही। संयम बगल के कमरे से निकला और शिविका का हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट में ले गया। फिर डाइनिंग टेबल पर बैठाकर उसने नींबू पानी का ग्लास उसके होंठों से लगा दिया। शिविका ने उसे घूरते हुए नींबू पानी पी लिया। संयम उसे वापस कमरे में ले गया और सोफे पर लेटाकर सोने का कह दिया। शिविका को नींद आ गई। शाम का वक्त शिविका उठी तो उसका हैंगओवर अब थोड़ा कम था। उसने पहली बार पी थी तो उसका सिर दर्द अभी भी कर रहा था। शिविका को बैठे बैठे बोर होने लगा था। शिविका उठी और संयम के वार्डरोब वाले कमरे में चली गई। यहाँ बैठे बैठे बोर होने से तो अच्छा था कि वो संयम के कपड़ों का कलेक्शन ही देख लेती। शिविका अंदर घूमते हुए एक बड़े से वार्डरोब के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने उसे खोलना चाहा कि इतने में उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ फील हुआ। शिविका ने आंखें बंद कर ली। संयम के सिवाय और कौन हो सकता है। शिविका के आगे बढ़ते हुए हाथ रुक गए। संयम ने उसके हाथ को पकड़ा और अपने चेहरे पर फेरने लगा। संयम ने उसे अपनी ओर घुमाया और उसके होंठों पर उंगली फेरते हुए बोला, लेट्स हैव डिनर। उद्धरण चिन्ह बोलकर उसने शिविका को उठाया और बाहर निकल गया। बाहर रूम में फूड ट्रॉली रखी हुई थी। संयम ने उसे सोफे पर बैठाया और प्लेट में खाना निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। शिविका हैरान सी उसे देखने लगी। ये राक्षस इतना कैसे बदल सकता है, सोचते हुए शिविका ने प्लेट को पकड़ लिया। संयम ने कुछ देर अपना फोन चलाया और फिर शिविका को देखने लगा जो उसे ही देखे जा रही थी। संयम ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और बोला, व्हाट? उद्धरण चिन्ह शिविका, मुझे भी फोन चाहिए। उद्धरण चिन्ह संयम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस फोन में कुछ टाइप किया और फोन को टेबल पर रख दिया। संयम ने एक रिमोट हाथ में पकड़ा और एक बटन दबाया तो एक रोबोट दीवार के पीछे बने खांचे से बाहर निकला। उसने अचानक से आकर शिविका से प्लेट छीनी तो शिविका डर गई। वो घबराते हुए उस रोबोट को देखने लगी। रोबोट ने फूड ट्रॉली पकड़ी और बाहर लिफ्ट में छोड़ आया। शिविका आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। फिर उसने संयम को देखा और बोली, ये क्या है? उद्धरण चिन्ह संयम उसकी ओर आते हुए, रोबोट है। तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े फ्लो में कौन काम करता होगा? यहाँ की सफाई मैं करूँगा क्या? उद्धरण चिन्ह शिविका ने सिर हिला दिया। संयम उसके बगल में बैठा और उसे अपनी ओर खींच लिया। शिविका उसकी गोद में बैठ गई। संयम ने उसके होंठों पर होंठ रख दिए। शिविका ने आंखें बंद कर ली। संयम उसके गाल पर हाथ फेरते हुए उसे चूमने लगा। जब से उसकी ओर शिविका की नज़दीकियां बढ़ी थी तो संयम के लिए कंट्रोल करना मुश्किल सा हो गया था। कुछ देर बाद संयम ने उसे छोड़ा तो शिविका गहरी सांसें लेने लगी। शिविका ने उसे देखते हुए पूछा, क्या कल आपने मुझे बाथरोब पहनाया? उद्धरण चिन्ह संयम, तो और कौन करेगा? उद्धरण चिन्ह शिविका ने सिर झुका लिया। संयम उसकी गर्दन पर किस करने लगा। शिविका ने उसकी बाजू को कसकर पकड़ा और बोली, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। उद्धरण चिन्ह संयम ने किस करना बंद किया और अपनी जेब से एक क्रेडिट और एक डेबिट कार्ड निकालकर उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोला, 2398। उद्धरण चिन्ह और इतना कहकर उसने फिर से शिविका की गर्दन में चेहरा छुपा लिया। शिविका ने कार्ड्स को हाथों में कस लिया। संयम ने उसे सोफे पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर लेट गया। संयम उसे चूमते हुए उसकी बॉडी से साथ खेलने लगा। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। संयम ने उसे अपने आगोश में समा लिया था। रात के पहर में ने संयम उससे अलग हुआ और उसे कंबल से कवर करके बाहर निकल गया। शिविका को नींद आ चुकी थी। एपिसोड 24 किस मी। अगली सुबह शिविका उठी तो अपने आप को कंबल से कवर पाया। वो उठकर वॉशरूम गई और फिर कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने चली गई।
बाहर आई तो सोफे पर एक बैग रखा हुआ था। शिविका ने देखा तो उसमें एक फोन का बॉक्स था। शिविका ने बॉक्स खोला और फोन निकाला। साथ ही एक सिम कार्ड भी रखा हुआ था। शिविका ने देखा तो पास ही में एक 5 लाख का चेक भी रखा हुआ था। संयम ने उसे 2 कार्ड्स दिए थे। शिविका को उस वक्त ये ख्याल ही नहीं था कि कार्ड से एक दिन में 5 लाख नहीं निकल सकते। लेकिन संयम ये बात जानता था और शायद इसीलिए उसने चेक साइन करके रखा था। शिविका ने सिम डालकर फोन ऑन कर दिया और किसी का नंबर डायल करके फोन लगा दिया। सामने से फोन पिकअप हुआ तो शिविका बोली, पैसों का इंतजाम हो गया है, इसी नंबर पर अकाउंट नंबर भेज दीजिए, काम अच्छे से होना चाहिए, मैं पैसे भेजती हूँ। उद्धरण चिन्ह, गुड, मैं नंबर भेजता हूँ। सामने से आवाज आए और फोन कट गया। शिविका बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो गई और शहर को देखने लगी। फिर उसने चेक लिया और रूम से बाहर निकल गई। लिफ्ट से नीचे आकर शिविका ने देखा तो संयम सामने खड़ा था। शिविका ने फोन की ओर देखा और फिर बोली, मुझे बाहर जाना है। उद्धरण चिन्ह, संयम, मुझे लगा फोन के लिए थैंक यू बोलोगी। उद्धरण चिन्ह, शिविका, ये मुझे मुफ्त में नहीं मिला है, इसकी कीमत दी है मैंने, तो थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह, शिविका ने बहुत साफ साफ जवाब दिया था जो उसके निडर स्वभाव को दिखा रहा था। वरना संयम के आगे लोगों की जुबान अक्सर लड़खड़ा जाती थी। संयम ने सिर टेढ़ा करके उसे देखा और बोला, इम्प्रेसिव, पर बाहर जाने की तुमने कोई कीमत नहीं चुकाई है, तो तुम कहीं नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह, शिविका, मैंने अपनी आज़ादी दांव पर नहीं लगाई थी, तो आप मुझे बाहर जाने से नहीं रोक सकते। संयम ने आई रोल की और शिविका को घूरते हुए बोला, पहले भी बता चुका हूँ बटरफ्लाई, यहाँ आना और यहाँ से जाना तुम्हारी मर्जी नहीं है। शिविका ने उसे देखा और बिना किसी भाव के बोली, तो आपको जो चाहिए ले लीजिए, मैं कीमत चुकाने को तैयार हूँ, पर मेरा जाना जरूरी है, फिक्र मत कीजिए, भागूंगी नहीं। उद्धरण चिन्ह, संयम ने उसके चेहरे को देखा तो एक डिटर्मिनेशन उसे साफ दिखाई दिया। शिविका की बातों में भी उसे वही डिटर्मिनेशन साफ महसूस हो रहा था। उसकी बात सुन संयम हंस दिया और बोला, भाग सकती भी नहीं, पकड़ी जाओगी। उद्धरण चिन्ह, संयम लिफ्ट के अंदर आया और शिविका को अपनी ओर खींच लिया। शिविका उसके सीने से जा लगी। संयम ने उसके खुले बालों को एक तरफ किया और उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। शिविका ने आंखें मूंद ली। संयम ने उसकी ड्रेस की जिप खोल दी तो शिविका ने उसकी कमीज को हाथों में कस लिया। संयम ने उसकी ड्रेस को दांतों से पकड़कर उसके कंधे से नीचे सरका दिया, फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। संयम शिविका के चेहरे को देखने लगा। उस पर कोई भाव नहीं थे, मानो शिविका ने पूरी तरह से खुद को संयम को सौंप दिया था। वो जब चाहे जो मर्जी करे, शिविका उसे रोकने वाली नहीं थी। संयम बस उसके होंठों पर होंठ टिकाए खड़ा रहा और बड़े गौर से शिविका के चेहरे को देखने लगा। कुछ देर बाद उसने धीरे से शिविका की ड्रेस सही की और उसकी जिप को लगा दिया, फिर उसके होंठों से होंठ हटा लिए। शिविका को समझ नहीं आया अभी क्या हुआ। उसे तो लगा संयम उसके साथ कुछ करने लगेगा, लेकिन वो तो पीछे हट गया। शिविका हैरान सी नासमझी से उसे देखने लगी। संयम पीछे होकर लिफ्ट की साइड से टिककर खड़ा हो गया, फिर बोला, किस मी। उद्धरण चिन्ह, शिविका आंखें छोटी करके उसे देखने लगी। ये काम तो संयम खुद भी कर ही सकता था। शिविका, रोका थोड़ी है, कर लीजिए आप। उद्धरण चिन्ह, संयम, सुना नहीं, यू हैव टू किस मी। उद्धरण चिन्ह, शिविका ने एक झलक उसे देखा और उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। शिविका उसके पास आई तो संयम के चेहरे तक उसका चेहरा नहीं पहुंचा। शिविका ने सिर उठाकर उसे देखा और बोली, नीचे झुकिए। उद्धरण चिन्ह, संयम, वाई, तुम्हें किस करना है तो तुम्हें ऊपर होना होगा। उद्धरण चिन्ह, शिविका ने गहरी सांस ली और फिर पंजों के बल खड़ी हो गई और संयम के कंधे पर हाथ रख दिए, लेकिन फिर भी वो संयम के चेहरे तक नहीं पहुंची। संयम आराम से जेब में हाथ डाले खड़ा था। शिविका उसे घूरने लगी। संयम के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया और ना ही वो थोड़ा सा भी नीचे झुका। शिविका पीछे हटने लगी तो संयम ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने सीने से सटा लिया। शिविका के पैर संयम के पैरों के ऊपर चले गए। इट्स अ लिटिल हेल्प बोलकर संयम ने उसकी कमर से हाथ हटा लिया। शिविका उसके पैरों पर अच्छे से पांव रखकर पंजे के बल खड़ी हो गई और उसके कंधों पर हाथों को रखकर उसके चेहरे तक पहुंच गई। शिविका उसके होंठों पर किस करने ही लगी थी कि इतने में संयम ने गाल आगे कर दिया। शिविका आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि संयम उससे गाल पर किस मांग रहा है। आई हैव लॉट ऑफ वर्क, डू इट फास्ट, संयम ने कहा तो शिविका को जैसे होश सा आया। शिविका ने उसके गाल पर होंठ रखे और हल्के से किस कर दिया। उस पल में एक बहुत ही प्यारा सा एहसास शिविका को छू गया।
शायद ये पहली बार था जब कुछ प्यार जैसा शिविका को संयम के साथ महसूस हुआ था। शिविका उसके पैरों से नीचे उतर गई। यू मे गो नाउ, बोलते हुए संयम ने लिफ्ट से बाहर की ओर इशारा कर दिया। शिविका बाहर निकल गई और दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक बार पलटकर देखा तो संयम जेब में हाथ डाले लिफ्ट में ही खड़ा था और उसी की ओर देखे जा रहा था। कुछ सेकंड्स देखने के बाद शिविका बाहर निकल गई। बाहर आकर देखा तो गाड़ी वहीं खड़ी थी और ड्राइवर बैठा हुआ था। शिविका आकर पिछली सीट पर बैठ गई। बैंक चलिए, शिविका ने कहा तो ड्राइवर ने कार चला दी। डिग्री 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 डिग्री। संयम अपने स्टडी रूम में जाकर बैठ गया और सामने टंगी तस्वीरों को घूरने लगा। उसकी आंखें बहुत गहरी थी। सन्नाटे से भरे कमरे में उसकी सांसों की आवाज बहुत साफ साफ सुनाई दे रही थी। ये आगाज है तबाही का, वो तबाही जो सब कुछ मिटा देगी। हंसते हुए, हाँ, शायद मुझे भी ना छोड़े पर इसका आना बहुत जरूरी है। बोलते हुए उसने टेबल पर रखा खंजर उठाया और सामने बनी बड़ी सी फोटो पर दे मारा। खंजर सीधा जाकर तस्वीर पर बने चेहरे के माथे के बीचों बीच लगा। संयम बहुत डरावने लहजे में हंस दिया, फिर तिरछा मुस्कुरा दिया। डिग्री 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 डिग्री। बैंक जाकर शिविका ने चेक से अमाउंट विथड्रॉ करवाया और भेजे गए अकाउंट में जमा करवा दिया। फिर वापस आने लगी तो रास्ते में जाम लग गया। शिविका फोन में कुछ करने लगी कि इतने में पास की गाड़ी में बैठी तनीषा की नजर उप पड़ी। तनीषा ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली, फिर किसी को फोन घुमाकर बोली, आई नीड योर हेल्प। उद्धरण चिन्ह। सामने से आवाज आए, एनी टाइम। क्या करना है? उद्धरण चिन्ह। तनीषा ने तिरछा मुस्कुराया और उसे सब समझा दिया। डिग्री 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 डिग्री। कुछ देर बाद जाम खुला तो शिविका ले ड्राइवर ने गाड़ी वहां से निकाल दी। सुनसान सी सड़क पर से जाते हुए ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी रोक दी। शिविका बाहर देखने लगी। ड्राइवर ने सामने देखा तो गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। क्या हुआ? शिविका ने पूछा तो ड्राइवर बोला, पता नहीं मैम, एक गाड़ी खड़ी है, पता नहीं किसने बीच में ही खड़ी कर दी, मैं देखकर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर ने कहा और नीचे उतरकर आगे की ओर चल दिया। गाड़ी के पास पहुंचकर देखा तो अंदर कोई नहीं था। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो किसी ने एक मोटा सा डंडा उसके सिर पर दे मारा। ड्राइवर चिल्ला दिया। शिविका खिड़की से बाहर देखने लगी तो कुछ लड़के ड्राइवर के पास खड़े थे। ड्राइवर जमीन पर गिर गया और उसके सिर से खून बहने लगा। शिविका आंखें बड़ी करके सामने देखने लगी। ये कौन थे जो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे थे और यूं ही ड्राइवर को बिना बात के क्यों मारा था? एक लड़के ने ड्राइवर को एक लात मारी और फिर शिविका की तरफ बढ़ने लगे। शिविका को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ तो उसने जल्दी से गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिए और शीशे ऊपर चढ़ा लिए। फिर फोन में संयम का नंबर देखने लगी। अरे कुछ तो सेव किया होगा ना इसके, बोलते हुए शिविका की उंगलियां तेजी से फोन पर चल ही रही थी कि इतने में गाड़ी का आगे का शीशा उन लड़कों ने जोर से डंडा मारकर तोड़ दिया। कांच उछलकर शिविका की ओर आए तो उसने अपने चेहरे के आगे हाथ रख दिए, लेकिन फिर भी कुछ कांच उसके चेहरे से लगकर कट लगा चुके थे। वहीं उसकी बाजुएं भी स्लीवलेस थी तो उन पर भी कांच से कट लगकर खून निकलने लगा था। एक लड़के ने आकर शिविका वाली सीट के कांच पर मारा तो शिविका दूसरी ओर को खिसक गई। उसने जल्दी से गाड़ी को अनलॉक किया और बाहर निकल गई। वहीं अपने विला में बैठा संयम शिविका की लोकेशन को देखे जा रहा था। काफी वक्त से उसे रेगिस्तान की बीच सड़क में खड़ा देखकर संयम की आंखें गहरा गई। वहीं शिविका जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली तो एक लड़का उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और उसे देखते हुए अजीब सा हंसकर देखने लगा। फिर उसके दोनों तरफ गाड़ी पर उसने हाथ टिका दिए। एपिसोड 25 संयम का रुद्र रूप। शिविका जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली तो एक लड़का उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और उसे देखते हुए अजीब सा हंसकर देखने लगा। फिर उसके दोनों तरफ गाड़ी पर उसने हाथ टिका दिए। शिविका उसे घूरकर देखने लगी। लड़के से शिविका का हाथ पकड़ लिया तो शिविका ने झटके के साथ हाथ छुड़ा लिया।
लड़के ने फिर कसकर हाथ पकड़ा और दूर ले जाने लगा तो शिविका ने एक एक हाथ पीछे गाड़ी पर टिकाया और उछलकर एक किक लड़के को दे मारी। लड़का लड़खड़ा कर 3-4 कदम पीछे गिर गया। बाकी के लड़के भी उसी तरफ को आ गए। शिविका बोनट के पास पहुंची ही थी कि लड़कों से उसे घेर लिया। उनके हाथों में डंडे और चाकू दोनों थे। शिविका ने मुट्ठी कसी और बोनट से एक हाथ टिककर बोनट के ऊपर से फ्लिप करके दूसरी ओर को फिसल गई। लड़के उसकी स्फूर्ति देखकर हैरान रह गए। उस वक्त कोई कुछ नहीं कर पाया। शिविका भागने लगी तो एक लड़के ने वहां आकर उसके पैर के आगे पैर रखकर लंगड़ी फंसा दी। शिविका लड़खड़ाई पर गिरने से उसने खुद को संभाल लिया। शिविका आगे बढ़ने लगी तो एक लड़के ने जमीन पर उसके आगे कांच की बोतल फोड़ दी। शिविका रुक गई। उसने पलटकर देखा तो एक लड़के ने उसके नजदीक आकर उसके बालों को पकड़ लिया। शिविका दर्द से कराह उठी। कोई बालों को हाथ लगा दे तो किसी की भी आंखें नम हो आए। और एक लड़की के बालों को हाथ लगाना मतलब जैसे उसकी इज्जत पर हाथ डाल देना। लड़के ने कसकर शिविका के बालों को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचकर उसके होंठों को चूमने की कोशिश करने लगा। शिविका ने अपने सिर को पकड़े उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। वहीं दूर कार में बैठी तनीषा दूरबीन से उनकी ओर देखते हुए बोली, और जोर से खींचो, वो हाल करो कि एसके देखना भी ना चाहे। और उसके साथ आकर जिन परों के सहारे ये उड़े जा रही है ना, वो सारे पर कट जाएं। आई डोंट वॉन्ट टू सी हर फेस अगेन एवर। उद्धरण चिन्ह। लड़का शिविका के चेहरे को अपनी ओर घुमाने में लगा हुआ था कि इतने में दूसरा लड़के ने आकर उसे पीछे से कमर से पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपने दांत चुभा दिए। शिविका ने कोहनी से उसे मारा पर वो दूर नहीं हटा। उसने शिविका की बाजू पर हाथ फेरा और नाखून से स्क्रैच कर दिया। उसने बहुत गहरे नाखून चुभाए थे जिससे शिविका की नाजुक स्किन पर खरोंच के निशान बन गए और उनमें से ब्लीडिंग भी होने लगी। शिविका की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर एक बैक किक उस सामने वाले लड़के को दे मारी। किक उसके प्राइवेट पार्ट पर कही तो वो पीछे की ओर चला गया। शिविका ने मौका देखकर पीछे वाले लड़के की एक थाई पर किस मारी और फिर उसके पेट में कोहनी दे मारी। लड़का थोड़ा नीचे झुका और उसी वक्त शिविका ने उसके नाक पर कोहनी मार दी। लड़के की पकड़ उस पर से छूट गई। शिविका ने अपने आप को छुड़ा लिया था। उसने उस लड़के की पेंट में रखी चाकू को निकाला और उनकी ओर आगे कर दिया। लड़के हैरानी से उसे देखने लगे। शिविका दिखने में बहुत कमजोर सी और नाजुक सी थी, लेकिन हिम्मत और ताकत उसने गजब की थी। वो उन सब पर अकेली ही भारी थी, बस अगर कोई बालों को हाथ न लगाए तो, क्योंकि बाल ही उसकी वो कमजोरी थी जो उसे सबसे ज्यादा वीक बना देते थे। और कोई बालों को हाथ लगाए ये शिविका को बर्दाश्त भी नहीं था। तनीषा ने दूरबीन से देखा तो उसने मुट्ठी कस ली। उसे गुस्सा आ रहा था। तनीषा दांत पीसते हुए बोली, इतने सारे हटे कट्टे सांड, और इनसे एक लड़की तक नहीं संभल रही। बोला था इस कमल के बच्चे को कि धन के लोग भेजे। किन नमूनों को भेज दिया है जो एक तो बीच सड़क पर अटेम्प्ट टू रेप कर रहे हैं और ऊपर से ऐसी हरकतें हैं कि एक चुहिया जैसी दिखने वाली लड़की इनको धो रही है। कुछ तो करो निकम्मो, बचकर गई ना तो तुम लोग नहीं बचोगे। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उसने दूरबीन को गाड़ी की सीट पर फेंक दिया और स्टीयरिंग पर गुस्से से हाथ दे मारा। वहीं शिविका ने चाकू को हाथ में पकड़ा ही हुआ था कि इतने में ही किसी ने जोरदार डंडा उसके हाथ पर मारा। आह की आवाज शिविका के मुंह से निकली। उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया। उसे लगा मानो उसके हाथ की हड्डियां टूट ही गई हो। शिविका ने चेहरा घुमाकर देखा तो जिस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर उसने मारा था उसी लड़के ने डंडे से शिविका के हाथ पर मार दिया था। शिविका वहां से दूसरी ओर भागने लगी तो इतने में एक लड़के ने उसके पैर में डंडा मार दिया। शिविका लड़खड़ा कर आगे की ओर जमीन पर गिर गई। उसने हाथ आगे कर लिए थे तो उसकी बाजुएं छिल गई। शिविका जमीन पर हाथ लगाकर उठने लगी तो नीचे सड़क पर खून लगा था। उसकी बाजुओं पर स्क्रैचेस थे और उनमें से अब अच्छा खासा खून निकलने लगा था। शिविका सिसकती हुई सांसें लेने लगी। उसने उठने की कोशिश की तो अब हिम्मत जवाब ही दे गई। उसके पैर कान से कटे होने के कारण अभी भी दर्द कर रहे थे। वही टांगों और एक हाथ का डंडा मारा था जिसमें उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसका हाथ तो मानो टूट ही चुका था और अब उसके सहारे कुछ भी करना उसके लिए मुश्किल था। शिविका ने आंखें बंद की और बोली, कहाँ है आप? बड़ी मम्मा तो कहती थी आप हमेशा साथ होते हो, तो क्यों अकेला छोड़ देते हो मुझे? क्या मैं आपकी कुछ भी नहीं हूँ? आपके साथ की जरूरत है भोलेनाथ, हिम्मत दीजिए। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने कहा तो लड़के हंसने लगे। एक लड़का हंसते हुए बोला, यहाँ तो यमराज भी नहीं आते, और इस तपती गर्मी में यहाँ रेगिस्तान में तुम्हारे लिए कौन ही आएगा? हाँ। उद्धरण चिन्ह।
लड़के ने कहा तो सब और जोरों से हंसने लगे। एक लड़का शिविका की ओर बढ़ा। शिविका ने आंसू साफ किए और उठने लगी तो फिर से गिरने को हुई, पर इस बार किसी ने उसे बाजुओं से थाम लिया। शिविका गहरी सांसें ले रही थी। शिविका ने चेहरा उठाकर देखा तो सामने संयम था। शिविका की आंखों से टप टप लगातार आंसू बहने लगे। गिरने की वजह से उसकी नाक भी नीचे लग गई थी तो वो भी छिल गई थी और उसमें से भी खून निकल रहा था। संयम ने शिविका को आराम से उठाया तो शिविका उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। संयम इस वक्त उसका हाल देखकर उसके दर्द का अंदाजा लगा सकता था। संयम ने शिविका को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसकी आंखें अब बेहद सर्द हो चुकी थी। उसने लड़कों की ओर देखा तो सब उसी को घूरे जा रहे थे। संयम ने शिविका को खुद से दूर किया और अपना कोट उतारकर शिविका को उड़ा दिया। फिर जमीन पर पड़ा डंडा उठाया और आगे बढ़ गया। लड़के भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। संयम को अपनी ओर आता देखा तो एक लड़का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे खैरियत चाहता है तो चला जा, वरना घर वाले टुकड़े भी नहीं ढूंढ पाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ दफन किया। उद्धरण चिन्ह। तनीषा ने दूरबीन उठाकर नजारा देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब ये कौन है, देखा देखा सा लग रहा है, बोलते हुए तनीषा सोचने लगी और दूरबीन से झांकती रही। दरअसल उसने भी एसके का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि संयम ने कभी किसी को दिखाया ही नहीं। वो पार्टी में जाता जरूर था लेकिन हमेशा उसके चेहरे पर मास्क होता ही था। वहीं उसकी पावरफुल पर्सनैलिटी से वहां मौजूद लोग उसे पहचान लेते थे, लेकिन दुनिया की भीड़ में किसी को पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। वहीं संयम पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी, उसे भीड़ में भी हर कोई पहचान सकता था। तो तनीषा को भी तो जाना पहचाना ही लगा, लेकिन वो एसके है ये बात अभी वो नहीं जानती थी। उसी वक्त काली रंग की गाड़ियों की लंबी कतार वहां पर लग गई, जिनमें से 100 के करीब बॉडीगार्ड से उतरकर लाइन में वहां खड़े हो गए। ये सब देखकर जो लड़के अभी हंस रहे थे उनके चेहरे से हंसी एकदम से गायब हो गई। वह हैरानी और परेशानी से एक दूसरे को तो कभी उन लंबी कतार में खड़ी गाड़ियों को देखने लगे। वहीं दक्ष उन लोगों में सबसे आगे था। वो संयम के पास जाने लगा तो संयम ने हाथ दिखा दिया। दक्ष अपनी जगह पर ही रुक गया और वहीं खड़ा हो गया। संयम ने वहां मौजूद हर लड़के को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उनके मुंह के दांत भी टूट चुके थे और सब जमीन पर बुरी हालत में पड़े हुए थे। दक्ष और बाकी बॉडीगार्ड चुपचाप खड़े थे और संयम का रुद्र रूप देखकर सब लोग हैरान थे। उस वक्त कोई भी आगे नहीं आया। दक्ष ने शिविका को देखा तो वो समझ गया कि संयम इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। आज से पहले दक्ष के सामने शायद ही उसने कभी किसी पर हाथ उठाया हो। हर बार यह काम या तो दक्ष करता था या फिर बॉडीगार्ड, लेकिन इस बार संयम ने किसी को आगे नहीं आने दिया। संयम ने जब जी भरकर उन्हें मार लिया तो डंडा जमीन पर फेंक दिया और शिविका की ओर बढ़ गया। तनीषा ने देखा तो उसकी भी रूह तक कांप गई। उन लड़कों की ऐसी हालत देखकर उसे पसीना आ गया था। वही दक्ष का चेहरा उसने देखा हुआ था तो दक्ष को वहां देखकर वो हैरान थी। इस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस कुछ नजर आया था तो सामने खड़े शख्स का भयानक रूप, जिसके प्रभाव से वो लड़के जमीन पर पड़े हुए तड़प रहे थे। संयम शिविका के पास आया तो शिविका ने उसके सीने पर सिर रख दिया। संयम ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया और धीरे से सहलाने लगा। संयम ने आंखें बंद की और बोला, बांधो सबको रस्सी से और घसीट दो सड़क पर, तब तक जब तक मर ना जाएं। उसके बाद फेंक दो रेत पर। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सुना तो संयम को देखने लगी। संयम आंखें बंद किए हुए था और उसने ऊपर आसमान की ओर अपना चेहरा किया हुआ था। बट विद अ ट्विस्ट, बोलकर संयम ने आंखें खोली और गाड़ी के टूटे हुए शीशे की तरफ देखा। दक्ष समझ गया कि संयम क्या कहना चाह रहा है। संयम ने शिविका को गोद में उठाया और गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल गया।